क्या योगी आदित्यनाथ की आज़ादी छीन रहे मोदी और शाह? क्या केंद्रीय बीजेपी के फैसलों से परेशान हो गए योगी आदित्यनाथ? क्या टकराव के बीच यूपी का चुनाव जीत पाएगी बीजेपी? और योगी आदित्यनाथ पर दबाव बनाकर हासिल क्या करना चाहते हैं मोदी और शाह? नमस्कार दोस्तों, ये एनालाइज नाउ है। मैं हूं कृष्णा वाजपेयी और अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जिनके ऊपर बीजेपी को यूपी का चुनाव जिताने की एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन योगी आदित्यनाथ के लिए उनके अपने ही बड़ी टेंशन बनते जा रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का है। ये दोनों ही नेता अपने फैसलों के जरिए योगी आदित्यनाथ की परेशानी लगातार बढ़ाते रहते हैं, जिसका उदाहरण एक बार फिर सामने आया है। लेकिन आखिर वो क्या है और कैसे योगी आदित्यनाथ के लिए मोदी शाह का नया फैसला बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है? चलिए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। आपसे अनुरोध है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नए वीडियो के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल की नोटिफिकेशन सेटिंग ऑन कर लीजिए। हम जब भी कोई नया वीडियो डालेंगे उसकी जानकारी आपके पास तुरंत आ जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं अपने वीडियो की। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव हैं और यूपी का चुनाव बीजेपी को जिताने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी के संगठन और सरकार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने पीडीए का जो जातीय समीकरण बनाया है उसकी काट करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी की हिंदुत्व की धार को और मजबूती दे रहे हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि हिंदुत्व ही उनको 2027 का विधानसभा चुनाव जिता देगा। योगी आदित्यनाथ के लिए सबसे बड़ी टेंशन केंद्रीय भाजपा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक आए दिन ऐसे फैसले करते रहते हैं जिसकी वजह से योगी आदित्यनाथ की परेशानियां बढ़ जाती हैं और जवाब में सांकेतिक तौर पर योगी आदित्यनाथ भी कुछ कदम उठाते हैं, जिसके चलते मीडिया में खबरें आती हैं कि योगी और मोदी शाह के बीच टकराव की स्थिति है और इसका उदाहरण एक बार फिर सामने आ गया है। मोदी शाह और योगी के बीच ताज़ा टकराव राज्यपाल के मुद्दे पर हुआ है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं, जो कि मूल रूप से गुजरात से आती हैं और मोदी और शाह दोनों से ही उनके अच्छे संबंध हैं। मोदी और शाह ने आनंदीबेन पटेल को उत्तर प्रदेश का राज्यपाल इसलिए बनाया था कि वो यूपी सरकार और योगी आदित्यनाथ पर कंट्रोल रखना चाहते थे और उनको ये लगता था कि आनंदीबेन पटेल के जरिए ये काम आसानी से हो सकता है। लेकिन लंबे समय से राज्यपाल के तौर पर काबिज होने के चलते आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच भी संतुलन काफ़ी अच्छा हो गया है और ये मोदी शाह के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी बन गया है, जिसके चलते अब मोदी और शाह की टीम राज्यपाल के पद से आनंदीबेन पटेल की छुट्टी करना चाहती है। जैसे बंगाल चुनाव के ठीक पहले राज्यपाल सीवी आनंद बोस को हटाकर बंगाल का नया राज्यपाल आरएन रवि को बनाया गया था, कुछ वैसा ही उत्तर प्रदेश में करने की तैयारी है और मोदी शाह की टीम उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में नया राज्यपाल नियुक्त करना चाहती है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ये नहीं चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि यूपी चुनाव पूरे होने तक राज्यपाल की कुर्सी पर आनंदीबेन पटेल बनी रहें और इसके चलते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच एक बार फिर से टकराव की स्थिति सामने आने लगी है। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव हैं और चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी को लेकर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इस मुद्दे पर एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी जांच कर रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी की छवि को दुरुस्त करने के लिए जमीन पर उतर गए हैं। योगी आदित्यनाथ ये बात अच्छे से जानते हैं कि अगर अयोध्या का मुद्दा ज़्यादा उठ गया तो बीजेपी के लिए 2027 का विधानसभा चुनाव जीतना मुश्किल हो सकता है।
ऐसे में जब ज़रूरी ये था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मिलकर मोदी शाह की टीम यूपी में बीजेपी की छवि सुधारती, बीजेपी के लिए सकारात्मक माहौल बनाती, उस दौर में योगी आदित्यनाथ के लिए केंद्रीय भाजपा लगातार मुश्किलें बढ़ा रही है। केंद्रीय भाजपा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच टकराव के चलते साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा था। बीजेपी को जो बड़ा नुकसान हुआ था उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि बीजेपी में आंतरिक तौर पर टकराव काफ़ी ज़्यादा था। इसका फायदा समाजवादी पार्टी ने उठाया था और बीजेपी की आंतरिक कलह की वजह से समाजवादी पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा सीटें जीती थी। इसके बावजूद मोदी शाह और योगी के बीच जो टकराव चल रहा है वो इस बात का संकेत दे रहा है कि बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी से लगे झटके का कोई सबक नहीं सीखा है और ये मानकर चलिए कि अगर बीजेपी में आंतरिक तौर पर सहमति नहीं बनी तो योगी आदित्यनाथ के लिए 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जीतना सबसे ज़्यादा मुश्किल होगा। अब देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मोदी और शाह द्वारा खड़े किए गए इस नए टकराव से कैसे निपटते हैं और सवाल ये भी है कि क्या योगी आदित्यनाथ बीजेपी के आंतरिक टकराव के बावजूद पार्टी को 2027 का विधानसभा चुनाव जिता पाते हैं या नहीं। फिलहाल इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है प्लीज़ हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।